हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज घड़ी में दिखाती हूँ मैं आपको। घड़ी में बज चुके हैं 3 और ये मशीन पे ना गंदे कपड़े रखे हुए हैं जो मैं भी लगाऊंगी पानी, मतलब मशीन लगाऊंगी। और आज पानी जो है आ रहा है। कल सच बताऊँ मैं आपको, पानी नहीं आ रहा था, तो जो मैंने स्टोर करके जो बालकनी में पानी रखी हुई थी ना कैन भर के, वो पानी हमें रात को इस्तेमाल करना पड़ा। 12 बजे रात तक पानी नहीं आया हमारे यहाँ पे। फिर मेरे हस्बैंड जो है 3 बजे उठ के मोटर चला के सारा भर के फिर सोए थे। फिर मैं सुबह मेरी आँख खुली 6 बजे। मैंने कहा हॉस्ट लेट हो गया क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं था। मैंने कहा आज तो फिर पानी नहीं आएगा, आज पूरा दिन कैसे निकालूंगी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कह रहे अरे मैंने पानी भर दिया। मैंने कहा आपके हाथ में लग रही है, आपने क्यों भरा? कह रहे कोई बात नहीं, हम तो पार्टनर्स हैं। तो उन्होंने पानी भर दिया। ये उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे डर लग रहा था यार कुछ हो ना जाए उनके हाथ में। तो कह रहे नहीं, मैंने ध्यान से भर दिया था। और दिल्ली में ना, मैं दिखाती हूँ आपको, हर रोज़ बारिश हो रही है। एक बालकनी में ना बारिश आ रही है, तो अच्छा मौसम हो गया, मतलब ठंडा ठंडा कूल मौसम हो गया, इतनी गर्मी नहीं है। और मैं आज ना हस्बैंड को भेज के ना हम लोग सो गए थे क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। तो मैंने कहा चलो सो जाते, तो फिर हम सो गए थे। फिर हम 12 बजे उठे हैं, फिर हम नाश्ता वास्ता करें, फिर सारा काम किया है, फिर नहाए धोए तो 3 बज गया। अब मैंने मन्नू को दिया है जैम रोटी और मन्नू शैम्पू करके नहाई है, मन्नू के बाल गिले हैं। मन्नू जैम रोटी खा रही है और अभी मन्नू को दूध दे दूँगी क्योंकि मन्नू को ट्यूशन जाना है 4 बजे और 3 बज चुके हैं। 3 बज के मतलब 10 मिनट हो गया है। और मैं अभी बड़ी बेटी की स्टोरी बताती हूँ आज कि क्या हुआ है। मैंने मेकअप नहीं कर रखा है तो बहुत ही अजीब सी लग रही हूँ। तो कन्नू क्या हुआ था बेटा आपके साथ? तो आज मैं बताती हूँ आपको कि मैं बर्तन साफ़ कर रही थी रसोई में, तो कुल्फ़ी वाले भैया आए थे गली में। तो कन्नू आई मेरे से परमिशन लेने के लिए, मम्मा मुझे कुल्फ़ी खानी है। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे भैया आए हैं ना। मैंने कहा मुझे आवाज़ आ नहीं रही है। कह रही मम्मा आप ऐसे मत बोलो। फिर मैंने उसको परमिशन दिया, जब तक तो भैया भाग गए। जब तक भैया थोड़ी ही दूर गए थे, मैंने पर्स से पैसे, हाँ, जब मैं उसको परमिशन दिया कि मैंने कहा जाओ पैसे ले लो और 10 वाली ही लेनी है कुल्फ़ी, तो ये पर्स में गई। फिर पर्स ढूंढा, इसने पर्स निकाला, फिर पर्स में से पैसे लिए। जब तक तो भैया गली से बाहर हो गए। और फिर कन्नू कह रही है भैया एकदम से आए, कौन सी ट्रेन की तरह आए भैया? शताब्दी ट्रेन की तरह आए भैया, और घंटी बजाते हुए निकल गए। ये नहीं कि थोड़ी देर रुक जाओ, बच्चों को मम्मी से परमिशन लेनी होती है। मम्मी हाँ बोलेगी, नहीं बोलेगी। तो मैंने कहा आपको रोक देना चाहिए था। तो कह रहे मैं रोक देती, फिर मम्मी मुझे हाँ नहीं बोलती, मुझे परमिशन नहीं मिलता, तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाती। फिर मुझे भैया को बोलना पड़ता भैया आप चले जाओ। कन्नू का बहुत मन था खाने का। है मन्नू? दोनों ने डिसाइड कर लिया था हाँ खाएंगे, लेकिन दोनों के साथ मेरे को बताया भी नहीं गया था। मैंने घंटी के आवाज सुना, मेरे कानों की आवाज सुना। गाइस परफेक्ट, मुझे तो बताया भी नहीं गया है। और तो आज मेरी बेटी का क्या हो गया, उतरे जैम गिरने वाला है। मन का तो जैम गिरने वाला है, देख गिर गया। आज दिन ही खराब है। उसको उठा लेना, बैठ के सीट पे वो लग जाएगी तो चींटी। वैसे तो हमारे यहाँ चींटी नहीं है अभी, लेकिन दिल्ली का मौसम इतना अच्छा हो रखा है। अभी हर रोज़ 2 मिनट की बारिश हो रही है। कल भी हुई थी और मैं कल कपड़े डाल के गई हुई थी 4 बजे, मतलब 5:30 बजे हमें बच्चों को लेने जाना होता है। तो कल मेरे हस्बैंड घर पे थे, वो रेस्ट कर रहे थे क्योंकि नोएडा में कल वोटिंग था, है ना, इलेक्शंस थे। तो कल इसलिए छुट्टी थी उनकी, तो वो घर पे रेस्ट कर रहे थे। तो मैं बच्चों को लेने गई थी और मैंने कहा समोसे भी ले लेती हूँ, आज शाम को समोसे और चाय खाएंगे। फिर क्या हुआ, बारिश आने लग गई एकदम से। और मैंने समोसे वाले भैया को पैसे दे दिया और समोसे ना कढ़ाई में से निकलने ही वाला था। 2 मिनट की मतलब बात थी। और मुझे लग रहा है अब मेरे कपड़े उड़ ना जाए, गीले ना हो जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उठा के रख दिया। तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड बेस्ट हस्बैंड है। वो मेरा सारा काम करवा देते हैं। जब मेरे बच्चे हुए थे तो इनके टट्टी के होतरे भी धोए थे उन्होंने। यूट्यूब में सच्चाई बता रही हूँ कि मतलब कईयों के हस्बैंड उनके हेल्प नहीं करते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने मतलब मेरी बहुत हेल्प करी थी। तो ये क्या बात हो गई, टट्टी बच्चों पॉटी बच्चों के जो पॉटी के पोतरे होते थे ना, वो मेरे हस्बैंड ने धोए हैं, मैंने नहीं धोए। मैंने मुझे ना मतलब जैसे उल्टी टट्टी को देख के ना बच्चों की मुझे घिन आती थी स्टार्टिंग में। पॉटी सारी घर के बाद यूज कर तो इसलिए ना मैं फिर करती नहीं थी ज़्यादातर सफाई। फिर मेरे को धीरे धीरे मम्मी बनी, धीरे धीरे अब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने लग गए, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं करना ही पड़ रहा था।
फिर धीरे धीरे मैं करने लग गई। ऑफिस ही जाते थे। जब छुट्टी ले रखी थी ना पापा ने उस टाइम पे स्टार्टिंग में, तो ऐसे हुआ था मेरे साथ। तो मैं अभी बच्चों को ट्यूशन भेज के फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो मन्नू आ गई है ट्यूशन से और मैं भी आ गई हूँ और मैं लेके आई हूँ आज सब्ज़ी सोयाबीन चाप की। और बिना लिपस्टिक के चेहरा कितना वैसा लग रहा है ना। तो मन्नू क्या खा रही है बताओ बेटा शाम के टाइम में? हाँ मन्नू, जिसका लाइट आ रही है। ब्रेड बटर मन्नू खा रही है ऑरिगेनो और जो मक्खन लगा के बनाते हैं ना ब्रेड सेक के, बटर वो खा रही है। ऑरिगेनो। और मन्नू खा रही है अपना पार्ले जी। और मन्नू साथ में ले रही है ग्लूकोज क्योंकि मन्नू दूध पी के जा चुकी थी, तो इसलिए है मन्नू। और मैं बनाने वाली हूँ आज अपने हस्बैंड के लिए इतना सोयाबीन चाप की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है क्योंकि मेरे हस्बैंड है वेजिटेरियन और मन्नू की भी। मन्नू ने चिल्ला के बोला, तो अभी लेके आ गई हूँ। उसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। हल्का सा बॉईल हो मतलब निकालूंगी, एक उबाल आएगा ना वैसे ही निकाल लूँगी। नमक डाल के उबाल रही हूँ उसको। अगर आप लोग को पसंद हो फूड कलर डालना तो फूड कलर डाल के ही उबाल सकते हैं उसको। मतलब मैं भी ना फूड कलर का ही बनाती हूँ क्योंकि फूड कलर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो इसलिए। और मेरे हस्बैंड का है तो मैं बहुत ही मन से बनाती हूँ, बहुत ही प्यार से बनाती हूँ। और ये पार्ले जी में कुछ भी नहीं बदला। पहले 5 रुपये का बहुत बड़ा आता था पैकेट, अब 5 रुपये का छोटा आता है। तो मैंने बचपन में बहुत खाए हुए हैं, अब तो मैंने खाना छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने एक दिया है तो मैं खा लेती हूँ। तो मैं अभी चाय पीने वाली हूँ, तो चाय पी के और फिर बनाऊँगी सब्ज़ी। तो उसकी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि सबका अपना अपना पसंद होता है, तो पता नहीं कोई पसंद करे या ना करे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि सोयाबीन चाप की सब्ज़ी मैं बहुत ही अच्छी बनाती हूँ, ऐसा मेरा हस्बैंड का कहना है। क्योंकि उनका फेवरेट सब्ज़ी है और मैं बहुत मन से बहुत अच्छे से टाइम लेके उसका मसाला सारी चीज़ तैयारी करती हूँ बहुत अच्छे से, और बनता ही बहुत अच्छा है। और वो एक बार नहीं कम से कम 2 या 3 बार खाते हैं। जैसे रात को डिनर में खा लेंगे, फिर ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, फिर लंच में खा लेंगे। तो इस तरह से बनता है क्योंकि उनका बहुत फेवरेट है। और कभी कभी बनाती हूँ मैं, जैसे महीने में 1 या 2 बार ही बनाती हूँ, तो इसलिए उसको बनाती भी मन से हूँ और वो खाते भी हैं खुश होके। तो आज का ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं और मुझे ज़्यादा कुछ वीडियो के बारे में पता नहीं है, एडिटिंग वगैरह मुझे ज़्यादा अच्छी से आती नहीं है। मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, या तो मेरे फ़ोन में वो फंक्शन नहीं है या फिर पता नहीं क्या नहीं है। तो मैं गिलास में चाय पीती हूँ, आप लोग को पता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।